दोस्तों नमस्कार। गलवान घाटी से जो खबरें आई है उसके बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं। गलवान घाटी में जो इंडिया और चाइना का स्टैंड अप चल रहा था, वहां कल रात को क्या हुआ है, इंडिया और चाइना के जवानों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चाइना के पीएलए पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के जवान ने गोलियों से हमला नहीं किया भारतीयों पे। जी हाँ, गोलियों से हमला नहीं हुआ है। वो लठ रखे हुए थे, डंडा रखे हुए थे, उसमें कील लगा हुआ था। वो कील लगे डंडे से हमले किए गए, जिसमें इंडिया के एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। जी हाँ, एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया और उसके साथ 2 जवान मारे गए, शहीद हो गए। और जब चाइना ने ये सारे हरकतें की तो चाइना और पाकिस्तान की ये आदत है, कोई भी चीज अगर उनके खिलाफ होता है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ग्लोबल टाइम्स, उनका एक अखबार है, उस पे वो सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया है। ये सारी चीजें बोलने से पहले मैं आज सबसे पहले एक चीज बोलना चाह रहा हूं आप वामपंथियों को, इंडियन लोगों को और वामपंथियों को और गद्दारों को जो कि इंडिया में रहते हैं। ये हाई टाइम है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब मानिए ना मानिए, आपको मोदी से प्यार हो ना हो, आप बीजेपी का सपोर्टर हो ना हो, अलग बात है। आप अभी इंडियन आर्मी के लिए कठिन समय है और हमारे सरकार के लिए कठिन समय है, उनको निर्णय लेना है। आप आंख मूंद के अपने सरकार को सपोर्ट करिए और अपने आर्मी को सपोर्ट करिए, क्योंकि जो रियल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं वो यही दोनों कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां से कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो सीधा क्या बोलेंगे कि इंडियन आर्मी उस पर वो करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो। अरे यार, बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे और कहेंगे चाइना को सबक सिखा दो, ये कर दो कर दो। हम भी कहते हैं चाइना को सबक सिखा दो, लेकिन उसके लिए एक रास्ता होता है और सरकार वो रास्ते पे काम कर रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों से, सभी देशद्रोहियों से आग्रह करता हूं कि आप सुधर जाइए। आप इस समय है, अभी बहुत ही वो समय है, क्रिटिकल समय है और उनके मनोबल को सपोर्ट करने का समय है। ठीक है, जिससे वो अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें गवर्नमेंट, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके हमारी आर्मी। और जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों के कारण हमारा जो बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ, उसके बाद हमारा अभिनंदन पकड़ा गया। आपने गवर्नमेंट पे इतना दबाव बना दिया जिससे गवर्नमेंट को सारे ऑपरेशंस जो और कुछ करने थे उनको वापस ले जाना पड़ गया, सिर्फ आप जैसे लोगों के कारण। ठीक है। और हमारी इंडियन आर्मी ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, उनके 5 जवान मारे गए हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी 5 जवान मारे गए हैं और 11 जवान के करीब घायल हुए हैं। ये हमने नहीं बोला, चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान मारे गए, ये बात चाइना ने खुद एक्सेप्ट की है। जी हाँ, चाइना ने एक्सेप्ट किया है बात, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें ग्लोबल टाइम्स ने। और मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस समय हाई टाइम है चाइना के खिलाफ खड़े होने का। एलएसी पे क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच झड़पें होती रहती है, जो कि एक जो कहता है ना, प्रोफेशनल आर्मी का काम कतई नहीं होता है। एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है बम चलाना, गोली चलाना, सच्चाई है, युद्ध के समय पे, और ये सारी चीजें। लेकिन इंडिया ने वहां पे क्या है कि पत्थरें चलती है, कीलें चलती है। अभी कहा जा रहा है कि लाठी में लगे कील से हमला किया गया चाइना की तरफ से। ये कितनी खतरनाक बात है यार। हाँ, और अब चूंकि चाइना का साम्राज्य हिलने वाला है, चाइना भी जानता है पूरा दुनिया कोविड-19 से परेशान है और पूरा दुनिया में कोविड-19 फैला के चाइना ने जो ये सारी हरकतें करना शुरू किया है। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी और हमारे गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट, बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रही है सीमा पे। जी हाँ, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और झारखंड के दुमका, देवघर, यहां से मजदूर गए हैं वहां रोड बनाने के लिए, जिसके लिए चाइना का ऑब्जेक्शन है। चाइना ने पहले अपना रोड बना लिया। हाँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ बोलता हूं, जो वामपंथी लोग हैं, जो लोग, कुछ लोग सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, अभी के समय ना करें क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज करेंगे उनको बोलता हूं कि चाइना ने पहले ही रोड बना लिया और आपकी गवर्नमेंट ने अभी तक वहां रोड नहीं बनाया। और 2008 में बनाने की कोशिश भी किया तो यही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, चाइना ने स्टैंड अप किया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने रोक दिया वो सारे काम। हाँ, तो आखिर आपकी गवर्नमेंट कितना दिन डरते रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और आज ना कल तो ये होना ही है, रोड बनना ही है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा फंडिंग दी है और हमारी आर्मी वहां जोर शोर से लगी पड़ी है चाइनीज बॉर्डर पे। और आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करिए। अभी कुछ भी अनाप शनाप चीजें मत बोलिए। जो आप गवर्नमेंट से खुन्नस खाए रहते हैं ना, वो खुन्नस अभी मत निकालिए।
अभी मत निकालिए, कम से कम कुछ दिनों के बाद निकालते रहिएगा। आप तो रोज तो निकालते हैं, आज से 4 दिन पहले निकाल रहे थे, आज से 1 घंटा 2 घंटा पहले तक निकाल रहे थे। अभी 2-4 दिन के लिए समय है कि देश के साथ खड़े रहें। जी हाँ, क्योंकि वहां हमारी जो इंडियन आर्मी है वो फेस ऑफ कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि चाइनीज ने इसलिए बता दिया ये सारी चीजें कि इंडिया के साथ सिचुएशन को काम डाउन किया जा सके। और कर्नल रैंक का हमारा अधिकारी मारा गया, छोटा मोटा अधिकारी नहीं मारा गया, कर्नल रैंक का हमारा अधिकारी मारा गया, शहीद हुआ है और शहीद हुए हैं, और उनके भी जवान मारे गए हैं जैसा कि उन्होंने बोला है। और मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं, और ये सच्चाई है कि इंडियन आर्मी की पोजीशन वहां कमजोर नहीं है। इंडियन आर्मी वहां जोर शोर से लगी हुई है। सारे टैंक्स जो भी है, जो भी प्रोफेशनल चीज हो सकती है एक आर्मी के लिए, सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने मुहैया कराई है, और इंडियन आर्मी वहां मजबूती से खड़ी हुई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये चीजें 1967 में भी हुआ था, जब शुरू में चाइना ने अटैक किया, बाद में हमने उनको रिटालिएट किया तो उनके 400 जवान को हमने मार दिया। भले हमारे 80 ही गए, शहीद हुए उसमें, लेकिन उनके 400 को मार दिया गया। अगर वैसा कुछ सिचुएशन हुआ होगा तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी ये सारी प्लानिंग हो रही होगी। और अभी हमारे गवर्नमेंट बैठ के कर रही है, रक्षा मंत्री से लेके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख की बैठ के हो रही है। ठीक है, और जैसा जैसा अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूंगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया करके इंडियन गवर्नमेंट को साथ दीजिए। ये हाई टाइम है इंडियन गवर्नमेंट को साथ देने का, क्योंकि आपका दबाव इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन पे इफेक्ट करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो मैं खास करके रवीश कुमार को सुनने वाले और बहुत सारे लोगों को सुनने वाले, बमपंथियों को सुनने वाले लोगों को मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।